नाजरीन, आप देख रहे हैं आली न्यूज़ में आपका मेज़बान चौधरी फजल रहमान। पाकिस्तानी ज़र इंतज़ाम जम्मू कश्मीर के ज़िला मेंबर की तहसील सुमानी और सुमानी बल्दियाती इलेक्शन आज़ाद कश्मीर की गहमा गहमी अपने इंतहाई अरूज पर हमारे इसी जहां हम खड़े हैं रेवेन्यू कॉम्प्लेक्स में, इसी कोर्ट कचहरी की नामवर शख्सियत सदर बार एसोसिएशन सुमानी और नौजवान कानूनदान मुतहर्रिक समाजी और सियासी वर्कर के तौर पर भी जाने जाते हैं और चौधरी अलीशान सोनी के दस्ते रास्त भी हैं। बहुत सी बातें इन्होंने कहनी थी, वो मैंने कह दी। मैं चाह रहा हूँ कि इनसे वो बात कहलवाई जाए, वो बात ये कहें जो इनके रिलेटेड हो और जो आवाम के और इनके हल्का इंतखाब डिस्ट्रिक्ट कौंसिल की हदूद से हो। जी आगाज़ कीजिए सर। आकाश नदीम एडवोकेट। शुक्रिया मेरे भाई चौधरी फजल रहमान साहब। आप पिछले 2 दिन से आप मुझसे मुख्तलिफ सवालात कर रहे थे। उसका सबसे पहला मैं ये जवाब दूंगा कि मैं अपने चीफ जस्टिस आज़ाद जम्मू व कश्मीर जनाब राजा सईद अकरम साहब, जो कल हमारे इस इलाका समानी के जुडिशल कम्प्लेक्स और अदालत ज़िली फौजदारी अदालत के हवाला से कल इफ्तिताई तकरीब में वो आ रहे हैं, मैं अपने चीफ जस्टिस का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने जो ये एक जो तारीखी फ़ैसला बल्दियाती इंतखाबात के हवाला से जो सादर फरमाया है, मैं अपने चीफ जस्टिस को खराज तहसीन पेश करता हूँ। और इसके साथ मैं जनाब वज़ीर आज़म आज़ाद हुकूमत रियासत जम्मू व कश्मीर जनाब तनवीर इलियास साहब को भी सलाम पेश करता हूँ कि उन्होंने मेरे चीफ जस्टिस के फ़ैसले को जो है उस पर अमल दरामद को यकीनी बनाया। मैं उस पर मैं हुकूमत आज़ाद कश्मीर और बिलखसूस अपने चीफ जस्टिस को खराज तहसीन पेश करता हूँ। इसके साथ जहाँ तक तल्लक है, आज ये जोक दर जोक जो आवाम इधर आ रही है, जो एप्लीकेशनें जमा करवा रही है, मैं अपने भाइयों से, चाहे वो जिस भी यूनियन कौंसिल से हैं, मैं ये दुआ करता हूँ सबसे पहले कि मेरे भाई आपने एक रवादारी की सियासत को बरकरार रखना है। जिस तरह हमारे चीफ जस्टिस ने और उस पर गवर्नमेंट ने अमल दरामद किया है, हमने इस इलेक्शन को इंशाल्लाह 27 नवंबर को जो जब इलेक्शन अल्लाह करे खैर व खैरियत से जो इसकी तकमील मुकम्मल हो, तो हमने पूरी तहसील इस्मानी की अमन अमान को बरकरार रखना है। और जिस तरह इलेक्शन कमीशन के हवाला से जो हमारे आर ओ साहब हैं, कबल अजीबी, उन्होंने जो पिछले साल जो असम्बली का इलेक्शन करवाया है, उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से उस इलेक्शन को करवाया है। और मैं ये समझता हूँ कि चूँकि हमारे आर ओ साहब जनाब सिविल जज राजा बाबर अली खान साहब, वो हर इलाके, हर गांव, हर पोलिंग स्टेशन से वाकफियत रखते हैं, मैं समझता हूँ कि वो जो है इंशाल्लाह इस इलेक्शन को भी बड़े अच्छे तरीके से जो है ये करवाएंगे और बड़े आसान तरीके से करवाएंगे। इसके बाद मैं आता हूँ अपनी यूनियन कौंसिल पर। मेरा तल्लक जो है ये यूनियन कौंसिल चाईगाई से है। मैं चिटी मिट्टी वार्ड का रिहायशी हूँ। मेरा वोट नंबर 557 है। मेरी जो आज जो तजवीज़ और तायद की है वो जनाब चौधरी ज़फ़र साहब हैं, इन्होंने मेरे जो एप्लीकेशन की जो तजवीज़ की है और चौधरी बूटा साहब ने तायद की है। इसके साथ जो मेरी चिट्टी मिट्टी से जो हमारी सरकर्दा शख्सियात हैं जनाब, ये मेरे बुज़ुर्ग मोहतरम जनाब मेरे वालिद साहब के भी जो है ये मैं इनको दर्जा देता हूँ क्योंकि ये मेरे वालिद साहब के भी दोस्त हैं, हमारे फैमिली रिलेशन भी हैं। जनाब चौधरी रफ़ीक साहब ये हमारे साथ हैं, ये भी हमारी नुमाइंदगी कर रहे हैं। इसके बाद ये जो चिट्टी मिट्टी से मैं कहूँगा ये मिर्ज़ा कमर साहब हैं, ये मिर्ज़ा अली शान साहब के वालिद साहब हैं, ये भी इनका तल्लक मिर्ज़ा फैमिली से है। ये जनाब आगे चौधरी अफजल साहब हैं, शेख अफजल साहब जनाब ये बाग से हैं और ये भी हमारी जो है नुमाइंदगी कर रहे हैं। इस तरह ये जनाब चिटी मिट्टी से ये भी मेरे बुज़ुर्ग मोहतरम सूबेदार रमज़ान साहब हैं, ये भी चिटी मिट्टी से हैं। फिर हमारे भाई हाजी तारक इसमाइल साहब या और चिदा चिदा हाजी मोहम्मद सदीक साहब हैं नीचे जो डाल से। और इस तरह जो चिदा चिदा इधर हमारे बुज़ुर्ग मोहतरम जो मरहूम सूबेदार ममदीन साहब के बच्चे हनीफ साहब वो भी इधर आए हुए थे। ये जो है इस तरह चीदा चीदा जो नुमाइंदा शख्सियात हैं जो मौजा वार्ड चिट्टी मिट्टी की हैं, ये नुमाइंदा शख्सियात इधर शामिल हैं। इसमें मलक फैमिली, इसमें इधर मलक जमील साहब हैं, मेरे भाई
अंकल ही मेरे लगते हैं, अभी पहले इधर ही थे क्योंकि साफ़ी फजलमान साहब आप थोड़ी मसरूफियात की वजह से लेट थे। मेरे काफ़ी सारे जो भाई हैं वो यहाँ से वो निकल जा चुके हैं। कबल अजीम भी जो मैंने अपना इस तरह ये आगे मैं आता हूँ जी मोजिया गुड़ा गखड़ा पे, ये इधर है जी मलक साहब, ये मेरे अब्बू के दोस्त हैं, मेरे बुजुर्ग हैं, मलक मोहम्मद हुसैन साहब, इनके बेटे इधर मलक मज़र साहब भी इधर आए हुए हैं, ये मलक जमील साहब भी इधर ही खड़े हैं, ये मलक शबीर साहब हैं, ये मलक शबीर साहब हैं जी, ये हिल्स हैं। और समझें कि ये हमारे भाई जो है, ये फिर आगे इधर मेरे बुजुर्ग मोहतरम चाचा राज मोहम्मद साहब हैं, ये भी जो है मोजिया गुड़ा गखड़ा से हैं, वार्ड जो है गुड़ा गखड़ा उस वार्ड से हैं। और इस तरह ये जो मेरे जो मैंने कबल से भी फरमाया है कि जो मेरे फादर इन लॉ भी लगते हैं, मेरे ससुर हैं और मेरे लिए इंतहाई काबिल दीद शख्स जो हैं, इनके बेटे भी, उनका भी अभी बड़ा जज्बा था। तो इस तरह ये जो गुड़ा गखड़ा की जो नुमाइंदा शख्सियात हैं, चूँकि आज मेरे ऑफिस में भी बहुत रश रहा है, क्योंकि जैसे पिछले 20 साल से मैंने अपनी खिदमत का सफ़र जारी और सारी रखा, फिर मेरा दिल चाहता था आज कितने लोग, कितने मेरे भाई मुख्तलिफ इलाका जात से आएँ, क्योंकि उनके नामजदगी फॉर्म उन्होंने फिलिंग करवानी थी। फिर अगर मैं ये कहूँ कि जी नहीं मेरे पास आज टाइम नहीं है जी, मेरा टाइम, मेरा वक्त मेरी आवाम का वक्त है। और मेरे भाई सुबह 11 बजे से काफ़ी मेरे जो मोज़ा चाय गाय के काफ़ी भाई आए हुए थे, लेकिन मैं उनसे माज़रत चाहता हूँ कि हमारा जो ये मामला खासा ताख़ीर का शिकार हुआ, क्योंकि जो मेरे भाई मेरे ऑफिस में मुख्तलिफ इलाका जात से आए थे, मैंने उनको भी टाइम देना था। लेकिन मेरे भाइयों, मैं अभी आगे आता हूँ जी मोज़ा, ये मेरे अंकल हैं चौधरी शरीफ साहब, ये जनाब निहाला से हैं, मेरे अंकल गदावर रज़ाक साहब, या जो इनके दीगर चौधरी शफीक साहब रशीद साहब लाहौर से आए हुए थे, वो उनका भी बड़ा वर्क है। और इस तरह ये इधर मलक शौकत साहब है जी, ये छवा मलका से हैं। और मेरे भाई सुबह अल्ताफ़ साहब जो मेंबर की जिन्होंने एप्लीकेशन दी है, वो भी मेरे भाई हैं। तारक साहब पाठशाला से मेरे भाई हैं। ये सारे इंशाल्लाह अल्लाह खैर करे इन सब भाइयों की, क्योंकि मैं किसी एक बरादरी का नुमाइंदा नहीं हूँ। मैं जो नुमाइंदा हूँ, मैं तमाम कबाइल का नुमाइंदा हूँ। मेरे लिए तमाम कबाइल बराबर हैं। और इसमें जो कबाइल हैं, जिसमें दीगर कबाइल हैं, लोग कहते हैं कि ये गैर अक्सरीती, मैं किसी को गैर अक्सरीती कबाइल कभी नहीं कहूँगा। मेरे लिए ये अगर मेरे भाई खड़े हैं, अपना शेख साहब खड़े हिल से, ये भी मेरे भाई हैं। इधर मेरे अंकल चौधरी लतीफ़ साहब खड़े हैं, ये भी मेरे अंकल हैं। ये मेरे बुजुर्ग मोहतरम, ये जो आए गाय से आए, हमगा से आए। देखें, मैं ये कहता हूँ कि ये मेरे साथ सारे कबाइल हैं। मैं किसी एक कबीले की बात नहीं करूँगा, ना ही मैं मेरा जो है, मेरे लिए तमाम कबाइल एक है और मैं तमाम कबाइल का नुमाइंदा हूँ और मैं तमाम कबाइल का गुलदस्ता हूँ। और अल्लाह करे कि ये जो है कामयाबी। और दूसरा, मैंने जो है ये PTI के लिए मैंने टिकट की दरख्वास्त भी दे रखी है। मैं ये भी तवक्को करता हूँ कि जो चेयरमैन पार्लिमानी बोर्ड हैं, वो भी ये जी, मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। ये चेयरमैन साहब ये मेरे अंकल भी हैं, क्योंकि मेरी ज़मीन उधर डब संदवा में भी है, लेकिन मैं चूँकि गाई का ही रिहायशी हूँ। और अगर ये चेयरमैन साहब ये कहेंगे आप उधर से नहीं, चेयरमैन साहब मैं इंशाल्लाह गाई से इंशाल्लाह। और आपकी दुआएं जो हैं ये मेरे साथ हैं और मैं आपकी दुआओं का मशकूर हूँ। आपने मेरे लिए दुआ भी करनी है, क्योंकि आप पुराने सियासी मंजे हुए जो सियासतदान हैं, और आपने मेरी भरपूर रहनुमाई करनी है कि मैंने ये जो अवाम है, इस अवामी खिदमत को किस तरह जारी और सारी रखना है। मैं पिछले 4 इलेक्शन से मैं चौधरी अली शान साहब के साथ मैं चाह रहा हूँ, मेरी शख्सियत किसी से ढकी छुपी नहीं है। मैं इसके साथ ये तो ज़रूर कहूँगा कि जो मेरे नाना मोहतरम तहसीलदार चौधरी मोहम्मद दीन मरहूम, मेरे नाना मोहतरम चौधरी मोहम्मद ताज साहब मरहूम, उसके साथ जो मेरे दादा थे चौधरी हुसैन मोहम्मद नंबरदार, और मेरे वालिद मोहतरम चौधरी मोहम्मद असलम दीन मरहूम, असलम नदीम मरहूम, ये मेरी जो है जिस ख़ानदान से मेरा तल्लक है। लेकिन
میں نے اگر کسی سے ان 20 سالوں میں اگر میں نے کسی کے ساتھ اچھا نہیں کیا، لیکن اچھا اگر نہیں کیا تو میں نے کوشش کیا کہ میں کسی کے ساتھ برا بھی میں نے نہیں کیا. اور انشاءاللہ میں میرا تعلق ایک سیاسی گھرانے سے ہے، اور انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ میں اپنے آباء و اجداد کا جو نام ہے اس کو میں روشن کروں. اور اس کے ساتھ آج کیونکہ فضل الرحمان صاحب آج 24 اکتوبر ہے، یوم تاسیس ہے، میں اپنے اس پار جو کشمیری بھائی ہیں ان کے ساتھ بھی میں اظہار یکجہتی کرتا ہوں. اور اس کے علاوہ انشاءاللہ میں جو کوشش کروں گا، جہاں تک کل آپ نے مجھے ایک کوشچن کیا تھا کہ جی پی ٹی آئی کا آپ نے جو اپلیکیشن دیا، سو میں یہ کہتا ہوں جی کہ میں ایک سیاسی ورکر ہوں، اور ساری عوام جو ہے میرے یہ جو ہے اس سے جو ہے بخوبی آگاہ ہے. اور انشاءاللہ جو ٹکٹ ہے وہ میرا انشاءاللہ حق ہے. اور انشاءاللہ میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ چیئرمین پارلی بورڈ جو ہے وہ انشاءاللہ اس سارے معاملات کو مد نظر رکھیں گے، اور جو باقی حلقے کی عوام کی جو خدمات ہیں وہ کسی سے ڈکی چھپی نہیں. چودھری فضل الرحمان صحافی صاحب، میں آپ کا بہت مشکور ہوں کہ آپ نے جو اس گہما گہمی میں جو آپ نے میرے لیے 10 منٹ اپنی صحافت میں میرے لیے جو، اور اس کے ساتھ آپ بھی میرے انکل ہیں، جو یہ بھی میں بتاتا چلوں کہ ان کے والد جو ہیں یہ میرے ابو کے ماموں لگتے تھے، یہ بھی میرے انکل ہیں. تو اس طرح یہ جو ہے سارے جو ادھر کھڑے ہیں، اگر میں کسی کا نام نہیں لے سکا، لیکن سب سے بڑھ کر میں ایک بات یہ کہتا چلوں گا کہ یہ میرے بزرگ، میرے انکل آج سے 1.5 ماہ پہلے یہ مجھے بلاتے ہیں، شام کو بلاتے ہیں، جی میں نے ایک کام ہے آپ ادھر آئیں، چٹی میٹی آئے. میں آتا ہوں، فضل الرحمان صاحب یہ مجھے سب سے پہلے پیٹرول پمپ پر لے کے جاتے ہیں. اس پمپ والے کو کہتے ہیں کہ اس میں پیٹرول ڈالیں. میں نے کہا یہ کیا جی؟ کہتے ہیں آپ میرے بیٹے ہو، اور یہ الیکشن آپ کا نہیں، یہ الیکشن میرا ہے. یہ ڈور ٹو ڈور مجھے میرے ساتھ لے کر جاتے ہیں. یہ میرے بھائی ملک شبیر صاحب ہیں یہ، اور اس طرح یہ ادھر میرے ماموں چودھری بوٹا صاحب، ادھر قاری اقبال صاحب بھی ابھی آئے ہوئے تھے، وہ بھی، اور چیتا جتنے ڈال کنڈیا کی جتنی شخصیات ہیں میرے لیے. میں کہتا ہوں کہ اپنا تالاب ہے جو تو یہ جو ہے تالاب، وہاں سے چودھری رشید صاحب وہ نہیں آ سکے، اوپر دیرہ سے گائی سے. اور دوسرا ایک بات میں اور بھی بتاتا چلوں، میں اس چیز کا پیکر ہوں کہ الیکشن لڑنا ہر بندے کا حق ہے، ہر بندہ الیکشن لڑے. اور انشاءاللہ یہ میں کہوں کہ فلاں لڑ رہا ہے، یا ہمارے یہ بندے کہیں کہ ایک جناب یہ تو ایک طرف 4، میں کہتا ہوں 20 بندے اپلیکیشن دیں. یہی جمہوریت ہے، یہی سیاست ہے. ہم نے میرے بھائی ادھر چودھری منیر اللہ صاحب میرے سینئر بھائی ہیں، میں اور میرے بھائی افضال صاحب ہیں، امتیاز تاج صاحب ہیں، میرے ماموں بھی لگتے ہیں، یا اور جتنے بھی میرے بھائی راجہ صداقت صاحب نے اپلیکیشن دیا ہے. اور اس سے بڑھ کے جو میرے سب سے پیارے بھائی ہیں ناصر جمال صاحب، وہ میرے سب سے پیارے بھائی ہیں. یہ سب میں چاہتا ہوں کہ یہ انہوں نے دیا، اور بھی جتنے دیں. ہر بندے کا الیکشن لڑنا حق ہے. اور انشاءاللہ سارے اپنی اپنی جگہ جو ہے یہ محنت کر رہے ہیں، اور جس کی محنت زیادہ ہوگی، یا جو جتنا اپنی عوام کی توقعات پہ پورا اترا ہے یا اترے گا، یہ تو کسی تو وہ جو ہے اس میں یہ کہتا ہوں کہ میں بندے کہتے ہیں جی آپ الیکشن لڑ رہے ہیں. میں نے کہا جی میرا الیکشن تو ہر 5 سال بعد ہوتا ہے. میرا الیکشن میں کیونکہ پچھلے جب سے میں نے اپنی سیاست کا آغاز کیا ہے، میں نے سال 2001 سے اپنی سیاست کا آغاز کیا ہے. قبل ازیں 2001 میں میرے جو قائد محترم چودھری علی شان سونی صاحب چودھری رشید صاحب کے ساتھ تھے تو ہم ان کے ساتھ تھے. اس کے بعد قائد محترم چودھری علی شان 2006 میں، 2011 میں، 2016 میں، 2020 میں ہم ان کے ساتھ چلے. اور پھر یہ آپ کو کیا بتانے والی یہ کیا بات ہے کہ پھر آپ خود ہی جان لیں کہ میری سیاست جو ہے، میری سیاست کیا ہے. میں نے سیاست کس سے سیکھی؟ میں نے سیاست اپنے قبیلے سے سیکھی. میں نے سیاست اپنے نانا محترم چودھری محمد تاج مرحوم سے سیکھی. میں نے اپنی سیاست چودھری علی شان صاحب سے سیکھی. وہ میرے لیے قابل احترام بھی ہیں. اور انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ میں اس اپنی سیاست کا عمل جاری و ساری رکھوں. اور اس کے ساتھ کیونکہ میں اس بار کا ممبر بھی ہوں، اور میرے بار ممبران کی بھی میرے ساتھ بڑی شفقت ہے. اور جیسے میں یہ بات کر رہا تھا کہ میرے بھائی چودھری منیر اللہ صاحب ایڈوکیٹ، الیکشن لڑنا ان کا بھی حق ہے، اور میں ان کے ساتھ بھی انشاءاللہ رواداری کو فروغ دوں گا. وہ بھی میرے بھائی ہیں، اور انشاءاللہ میں جہاں تک ہوگا ہم کوشش کریں گے کہ ہم امن و امان کو فروغ دیں. یہ میرے بھائی جان میرے انکل ہیں، میرے ابو کے دوست بھی ہیں چودھری وحید اکرم صاحب جناب ایڈوکیٹ. یہ ان کی بھی بار میں مجھ پہ بڑی شفقت ہے. اور میں سب بھائیوں سے یہ گزارش کرتا ہوں چاہے وہ جس بھی یونین کونسل سے ہیں،
चाहे वो जिस भी वार्ड से। मैं सारे भाइयों से ये गुजारिश करता हूँ कि आप भाइयों ने मेरे लिए दुआ करनी है। बंदे कहते हैं, अगले दिन एक बंदा बंडाले का था, मैंने उसको खड़ा किया, कहते हैं, मैंने कहा जी जनाब खड़ा, वो कहते हैं जी आप तो इधर, मैं तो बंडाले को हूँ, आपने मुझे क्यों खड़ा किया? मैंने कहा नहीं, मुझे आपकी दुआ की ज़रूरत है, आपने मेरे लिए दुआ करनी है। जो मेरी बहनें, मेरी माएँ जो मेरे लिए दर्द दिल रखती हैं, मैं उनसे भी गुजारिश करता हूँ कि वो मेरे लिए दुआ करें। और ये जो है इसके साथ, क्योंकि मैं वक्त खासा लंबा ले गया हूँ, और ये किसी वजह से अगर जो मेरे साथ मेरे चाय वार्ड से अगर किसी का मैं नाम नहीं ले सका, जो मेरे भाई बैरून मुल्क से भी हैं मेरे साथ तावन कर रहे हैं, उनका किसी वजह से अगर किसी का मैं नाम नहीं ले सका तो मैं उनसे माजरत ख्वाऊँ। और इसके साथ आपने जो है मेरी रहनुमाई जारी रखनी है, ये रहनुमाई का अमल जारी और सारी रहेगा जहाँ, क्योंकि मैं जो है, मैं ये नहीं कहता कि मैं बिल्कुल एक सियासत में, आप यही मुझे समझ लें कि मैं बिल्कुल, बाकी तो मुझसे कई सीनियर हैं सारा, लेकिन मैं सियासत में आपने फ़िलहाल यही समझना है कि मैं जो है ये आपने मुझे सिखाना है। और वहीद अकरम साहब आपने भी मेरी भरपूर रहनुमाई करनी है। अगर मेरे हवाले से आप कुछ कहना चाहें तो मैं ये आज़ाद समझूंगा तो जी। मैं ये आज़ाद समझूंगा, अगर कोई दो अल्फाज आप कहना भी चाहें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले तो पूरी मीडिया टीम जो उस तरफ है इस तरफ है सारे खड़े हैं, मैं आपका इंतहाई शुक्रगुजार हूँ कि आप मुसलसल 6-7 दिन से यहाँ पे उम्मीदवारान की को आप खबर दे रहे हैं और इसको सोशल मीडिया पे मैं ये समझता हूँ ये कैंपेन का एक बेहतरीन तरीका भी है। और जो वक्त आप तो अमी नुमाइंदों को आप दे रहे हैं, अल्लाह ताला आप सबको जज़ाए खैर अता फरमाए। तो मेरे अजीज़, मेरे भाई आकाश नदीम सब कह रहे थे कि मेरे हवाले से बात करें, तो मैं आपके लिए दुआ कर सकता हूँ कि अल्लाह ताला आपको कामयाबी अता फरमाए। जहाँ तक चूँकि ये PTI के शायद इनको टिकट मिले, यहाँ से बाकी लोग भी हैं, तो मैं आज़ाद काफ़िले की बात करूँगा जिसके जो रज़ाक कश्मीरी साहब और मैं उसको लीड कर रहे हैं हल्का इंतखाब से। और मैंने यूनियन कौंसिल पूना से इसलिए इंतखाब लड़ने का फैसला किया, आहत के लोगों की चूँकि इसरार भी था और लोग ये चाहते थे कि मैं अपनी मकामी यूनियन कौंसिल से इंतखाब लड़ूँ, चूँकि ये मेरे वालिद मरहूम की आबाई यूनियन कौंसिल भी है। तो मैं पूरे आज़ाद कश्मीर के लोगों को मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ कि 32 साल के बाद अल्लाह खैर करे, ये इंतखाबात जो है खैर खैरियत से अपने मंतकी अंजाम को पहुँचे। तो मैं ये समझूँगा कि एक नई खेप सियासत के अंदर मुतारफ़ होगी ज़िला कौंसिल के मेंबरान की शक्ल में और लोकल वार्ड में जो कौंसिल मुंतखब की शक्ल में। और मैं पैगाम ये देना चाहता हूँ कि इंतखाबात के बाद चूँकि हर हल्का के अंदर और बिलखसूस हमारे हल्का इंतखाब समानी के अंदर जो एहसास महरूमी है, खबा यूनियन कौंसिल के अंदर चाई गई नई यूनियन कौंसिल बनी है जो लाइन ऑफ कंट्रोल पे वाक़ है यूनियन कौंसिल्स, मैं वहाँ से इंतखाबात में हिस्सा ले रहे हैं लोकल कौंसिल के और डिस्ट्रिक्ट कौंसिल के जो उम्मीदवारान हैं, मैं उनसे ये तवक्को भी रखूँगा कि वो बाहर की तामीर और तरक्की के लिए वो अपना जो है वो रोल अदा करेंगे। और आज़ाद काफ़िला चूँकि हम हल्का भर से हर यूनियन कौंसिल से हर वार्ड से अपने उम्मीदवार उतार रहे हैं, तो इंशाअल्लाह ताला इससे पहले 4 मरतबा चौधरी मोहम्मद रशीद अल्लाह उनको गरीब रहमत करे यहाँ से मेंबर असम्बली में तलब होते रहे और थोड़ा अर्सा उनको मिला इक़्तिदार में, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने आज़ाद कश्मीर के अपने हल्का इंतखाब के अंदर तामीर और तरक्की की नए दौर आगाज़ किया। और जब से वो उनकी रहलत हुई तो यहाँ पे मैं ये समझता हूँ कि तामीर और तरक्की जो है वो रुकी। और मैं ये तवक्को रखता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला हमारे मेंबरान ज़िला कौंसिल समेत मुंतखब होकर अपना तामीर और तरक्की में अपना कलीदी रोल अदा करेंगे। मैं एक बार फिर शुक्रिया के साथ फजल रहमान साहब आपका आपकी पूरी टीम का इंतहाई शुक्रगुजार हूँ। बहुत शुक्रिया मेरे।
बहुत मेहरबानी जी जनाब चौधरी फजल मान साहब, ये शबीर साहब हैं। और एक बात जो मैं कहता चलूँगा कि मेरे बड़े भाई जनाब मेजर ज़हीर साहब जो निहाला से हैं, उनकी मेरे साथ, और महबूब साहब लाहौर से, उनकी मेरे साथ बड़ी शफ़क़त है। मैं ये इस वसादत से मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो मेरे साथ बहुत तावन कर रहे हैं। बाकी जहाँ तक तलक है, जैसे कि मैंने कबल जी भी कहा है कि मैं जो है PTI के प्लेटफॉर्म से मैंने एप्लीकेशन दी हुई है, और इंशाअल्लाह और कबल अजीज जनाब मेरे भाई चौधरी गुलजेब साहब जो पूना से आए हुए थे, या शौकत खालवी साहब आए हुए थे, या इस तरह जो मेरे PTI के नुमाइंदगान आए हुए थे हल्का बार से, मैं उनको भी खराज तहसीन भी पेश करता हूँ। और इंशाअल्लाह हम कोशिश करेंगे सारे कि हम मिलजुल कर इस रवादारी की सियासत को जो है फ़रोग़ दें। और इसके साथ मैं अपनी जो बार है समानी बार, उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो हम वक्त मेरे साथ उनका तामन जारी रहेगा। अल्लाह ताला आपका हामी नासर हो। खुदा हाफ़िज़। जी नाजरीन, AAI स्पेस दे के न्यूज़ हाल बेल आइकॉन को क्लिक कीजिएगा और विजिट करते रहिए आली न्यूज़। चाहूँगा इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।